Good evening. I'm myself Anagha. I'm here to present you today's webinar. So, welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, the today's topic is GSTR, HSN summary, and 3B report in Tally Prime. So, GSTR 1 is a tax return that summarizes sales and other outward supplies made by the regular dealer. It has to be filed either quarterly for the turnover less than 1.5 crore and rupees 5 crore from the 2021 onwards. And for the monthly, it must exceed the turnover from 1.5 crore to rupees 5 crores from Jan 2021. यहाँ पे जो समरी दैट इज जीएसटीआर वन में जो समरी हमें मिलती है कि जो भी हमारे रेगुलर डीलर्स हैं जो स्पेसिफिक सेल्स करते हैं और कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज होता है और वो पर्टिकुलर रिटर्न हम जीएसटीआर वन थ्रू करते हैं जिसका हमें क्वार्टरली पेमेंट करना होता है और जिसमें एक पर्टिकुलर स्लैब रेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसका एग्जांपल यहाँ पे लेस देन 1.5 करोड़ है और रुपीज 5 करोड़ जो स्पेसिफिक ईयर से स्टार्ट हुआ है दैट इज फ्रॉम जैन 2021 and for the monthly it must exceed 1.5 crore to 5 crores from Jan 2021. You can also generate GSTR1 in Tally Prime with all the return details. The return values are arranged in different tables as required in GSTR1 returns. Also, you can export the returns in JSON format to upload the returns directly to GSTN or in MS Excel format to be used in GSTR1 offline tool. GSTR1 का जो रिपोर्ट डेटा में शो करता है दैट इज इन टैली प्राइम जो स्पेसिफिक ऑल द डिटेल्स जो रिटर्न के लिए अपलोड करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सिस्टमैटिक वे में अकॉर्डिंग टू द टेबल वाइज शो करेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी रिपोर्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दैट इज इन योर जीएसएन फॉर्मेट और ये डायरेक्टली जो अपलोड होगा दैट इज इन ए जीएसटीएम पोर्टल जो स्पेसिफिक एक फॉर्मेट प्रेजेंट करेगा दैट इज MS Excel while uploading or even while uploading in the offline tool also. Now coming to the next slide. Form GSTR 3B is an interim return form the GSTR dealers with the regular registration should use to file monthly returns. From Tally Prime, you can generate GSTR 3B, export the data in JSON format, and upload it to the portal to the file the returns. You can also view GSTR 3B report in Tally Prime with the tax computation details. So this report can be changed to the return format, which is viewed specified prescribed by the department with the click of a single click. So GSTR 3B ये रिपोर्ट जो है जो GSTN डीलर्स जो मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए यूज करते हैं टैली प्राइम जीएसटीआर 3B जनरेट करने के लिए पॉसिबल है जिसमें हम जेएसएन फॉर्मेट में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली और वो सेम एक्सपोर्टेड रिपोर्ट फॉर्मेट हम रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एक्सेल फाइल एंड जो भी फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे इट मस्ट बी स्पेसिफाइड विद प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट जो फॉर्मेट वहां पे प्रिस्क्राइब रहता है दैट इज अ स्पेसिफिक एक्सेल फॉर्मेट और ये जो भी अपलोड प्रोसेस होती है ऑन अ सिंगल क्लिक बटन क्लिक पे होती है। सो थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इट्स ओवर टू यू सोनाली। Thank you, ma'am. It was a nice presentation. Hello, everyone. Myself, Sonali. I am here to present the live demo, GSTR1 HSN summary and GSTR 3B report in Tally Prime. So, just 1 minute. My screen is... My screen is visible? Yes. Hello, ma'am. Visible. Yes, it's visible. ओके मैम, थैंक यू। सो आज हम देखने वाले हैं GSTR1 का HSN समरी टैली प्राइम में किस तरीके से शो करता है और GSTR 3B जो हम फाइल करते हैं तो टैली प्राइम से हम कैसे फाइल करेंगे। तो फर्स्ट हमें GSTR1 का रिपोर्ट यहाँ पे देखना है तो हम शॉर्टकट कीज यूज करेंगे। हम देखेंगे अल्ट जी में जाने के बाद हम यहाँ पे GSTR1 का रिपोर्ट देखेंगे। GSTR1 यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे GSTR1 का रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है इंक्लूडेड इन HSN एंड सैक समरी। ये जो है हमारी HSN समरी है। अगर हमारे HSN समरी में अगर कुछ इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच है
अगर हमने कोई भी एक स्टॉक आइटम अगर सर्विस के लिए लिया है और वहां पे एप्लीकेबल में अगर गुड सिलेक्ट किया है तो वो मिसमैच में यहाँ पे आ जाता है। कोई भी अगर करेक्शन करना है, कोई भी अगर इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट में शो करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें एक करेक्शन नीडेड में बता रहे हैं, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारा स्टॉक आइटम जो है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमारा जो है यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे वो एम्प्टी है। तो इसलिए हमें ये एरर में शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको केजी का जो भी है यूनिट क्वांटिटी कोड जो है, यहाँ पे केजी का यूनिट क्वांटिटी कोड आपको शो नहीं करेगा। इस तरीके से आपको ये HSN समरी का रिपोर्ट जो है टैली से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपना HSN कोड भी आ जाता है, डिस्क्रिप्शन लेवल भी आ जाता है, टाइप ऑफ सप्लाई जो है अपना यूनिट क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, इंटीग्रेटेड टैक्स। इस तरीके से हमें टैक्सेबल अमाउंट का टैक्स रेट, हमारे यूनिट कोड, स्टॉक आइटम कितने यूज किए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे क्वांटिटी पूरी शो करता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो यूनिट था केजी का यूनिट हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे वो एरर में दिखा रहा है। ये एरर हम जैसे ही यहाँ से निकाल देंगे, हमारा वो क्वांटिटी जो है यहाँ पे सॉरी, ये जो हमारा यूनिट है हमें वहां पे शो करेगा। इसको मैं सेव कर दूं, ये एरर से मेरा चला गया, मेरा ये जो करेक्शन में बता रहा था वो। अभी आप HSN समरी में अगर देखेंगे तो HSN समरी में आपको ये यहाँ पे शो करेगा। ये जो मेरा एक स्टॉक आइटम था वो केजी में था, वो एरर में था पहले, इसलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। जैसे एरर निकाल दिया, यहाँ पे आपको केजी का जो स्टॉक आइटम था यहाँ पे ऐड हो गया और इसकी वैल्यू भी इसमें ऐड हो गई। HSN समरी जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है अल्ट ई। इसको आप करंट करेंगे तो आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ एरर है, एरर अगर आपको 1 to 1 चेक करना है तो आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके 1 to 1 अगर HSN का रिपोर्ट शो करना है तो आप वो चेक करके बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम GSTR1 का HSN एंड सैक्स समरी का रिपोर्ट टैली में से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से HSN समरी का रिपोर्ट शो करता है। इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट अपनी कितनी है, इनवाइस अमाउंट कितनी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आप पीरियड सिलेक्ट करके कौन से मंथ का आप देख रहे हैं वहां पे आपको ये पीरियड मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा अपना HSN समरी प्रॉपर तरीके से शो करेगा। इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये स्टॉक आइटम कौन से एंट्री में कितना यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये जो अपना स्टॉक आइटम था यहाँ पे 10 क्वांटिटी में यूज हुआ था, तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज आपको शो करता है। हर एक लेजर में आपको कितना स्टॉक आइटम कितना यूज हुआ है ये क्वांटिटी वाइज यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप HSN समरी का रिपोर्ट्स टैली में से देख सकते हैं। तो सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है GSTR3B। GSTR3B हम फाइल कर सकते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट तो हम फाइल करेंगे GSN फाइल थ्रू। सेकेंड हम फाइल करेंगे वो है एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स। और थर्ड डायरेक्ट GST पोर्टल से। तो यहाँ पे हम अर्जी करके GSTR3B का हम रिपोर्ट्स निकालेंगे। यहाँ पे GSTR3B, यहाँ पे मैं पीरियड मेंशन कर दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे जो है ओनली टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट शो करिए। यहाँ पे मुझे पूरा टैक्स सेट अगर टैक्स रेट वाइज अगर देखना है तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, इसको यस करेंगे और ये हमें देखना है डिटेल्स में। तो इसको आप यस कर देंगे तो आपको जो भी अपनी इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की अमाउंट है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेंगी। और डिटेल्स में भी आपको अगर अपना कुछ एग्जम्प्ट है, अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपने यूज किया है तो वो परसेंटेज वाइज भी आपको शो करता है। रिवर्स चार्ज के अगर कुछ एंट्री पास करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी एंट्री जो है ये रिपोर्ट्स में शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे GSN फाइल जो है हम
कैसे एक्सपोर्ट करते हैं टैली में। तो हम यहाँ पे अभी सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट कीज यूज करेंगे अल्टी एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है ई रिटर्न का, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फाइल फॉर्मेट में बता रहा है एक्सेल एंड जीएसएन। तो हमें अभी देखना है जीएसएन फाइल, जेएसएन फाइल। और यहाँ पे देखिए अपना फोल्डर पाथ है, जहाँ पे अपना फोल्डर पाथ है, कौन से फोल्डर पे आपको सेव करना है वो फोल्डर पाथ आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड सेकेंड है अपना हमारा फाइल नेम। फाइल नेम में देखिए अभी ये मार्च मंथ का है, तो यहाँ पे आपको ये शो करेंगे ऐसे मंथ वाइज, अपना ईयर वाइज ये फाइल का नाम, इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। मैं इसको करती हूँ सेव। अभी देखिए मेरा ये टैली का जो फोल्डर था, टैली के फोल्डर में मेरी ये जीएसएन फाइल अपलोड हो चुकी है। तो ये जीएसएन फाइल अपलोड होने के बाद आप जीएसटी के पोर्टल पे इसका एक्सेस कैसे लेंगे मैं ये आपको बताती हूँ। हम फर्स्ट जाएंगे, हम लॉग इन करेंगे अपना जीएसटी का पोर्टल। जीएसटी का पोर्टल लॉग इन करने के लिए हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड बताना है। यूजर नेम पासवर्ड जैसे हम यहाँ पे डालेंगे, इसको लॉग इन करने के बाद हमारी सेकेंड विंडो ओपन हो जाएंगी इस तरीके से। ये सेकेंड विंडो ओपन होने के बाद हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे शो करता है अपना फाइनेंशियल ईयर और अपना रिटर्न फाइलिंग पीरियड। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपना कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, अपना रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो कौन से मंथ का कर रहे हैं। ये यहाँ पे डालने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए नीचे हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पे हम मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B में पहले हम जा रहे प्रिपेयर ऑफलाइन में, क्योंकि हमें प्रिपेयर ऑफलाइन में वो जीएसएन फाइल अपलोड करनी है। प्रिपेयर ऑफलाइन में क्लिक करने के बाद हमारी सेकेंड विंडो आती है फाइल चूज करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे चूज फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, तो हमने अभी जो जीएसएन फाइल जनरेट करी है वो फाइल जनरेट करने के बाद हमें वहां पे अपडेट करना है। जैसे हम अपडेट करते, अगर कुछ एरर्स है तो हमें यहाँ पे एरर शो करता है। अगर हमारा कुछ एरर्स में नहीं, विदाउट एरर है, तो यहाँ पे हमें प्रोसेस में बताता है। तो इस तरीके से हमारी ये जो है जीएसएन फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। देन हम जाएंगे फिर से बैक में। बैक में जाने के बाद हमारी फिर से सेकंड एक विंडो ओपन होगी इस तरीके से। ये विंडो ओपन होने के बाद हम फिर डालेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, एंड देन इसके बाद हम डालेंगे अपना रिटर्न फाइल पीरियड, एंड हम आगे करेंगे इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन जैसे आप करते हो तो यहाँ पे हमें एक स्क्रीन शो कर दिए इस तरीके से, जो कि हमने जो जीएसएन फाइल अभी अपलोड करी थी। तो यहाँ पे हमें वो पूरा टैक्स का जो अपना अमाउंट है, टैक्स ऑन आउटवर्ड रिवर्स में अपना इंटरस्टेट सप्लाईज कितना है, एलिजिबल आईटीसी कितना है, ये जो पूरा है यहाँ पे हमें वो अमाउंट वाइज शो करेगा। ये शो करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में सेव होने के बाद हमारे ये प्रीव्यू ड्राफ्ट में चला जाता है। प्रीव्यू ड्राफ्ट में अगर इसमें आपको फिर से कुछ चेंजेस करना है, कुछ करेक्शन है एडिट लेवल पे, तो हम ड्राफ्ट में जाके उसको एक बार अपडेट कर सकते हैं। देन हमारी सेकंड प्रोसेस रहती है प्रोसीड टू पेमेंट की। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अमाउंट शो हो जाएंगी कि अपनी टैक्सेबल मतलब टैक्स अमाउंट कितनी है, हमें कितना जीएसटीआर 3B रिटर्न अमाउंट फाइल करनी है। जैसे हम वहां पे प्रोसीड फाइल करेंगे तो हमें वहां पे लास्ट ऑप्शन सबमिट के लिए पूछेगा। तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस अपने को जीएसटीआर 3B जीएसएन फाइल अपलोड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली अपना जीएसएन फाइल थ्रू टैली में से जीएसएन फाइल थ्रू अपन जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये अपनी एक प्रोसेस है। सेकंड हमारी प्रोसेस है, हम वो देखेंगे डिस्प्ले में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटीआर 3B जो है हमारी सेकंड जो प्रोसेस रहेंगी जीएसटीआर 3B एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटीज जो है। ऑफलाइन यूटिलिटीज थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जीएसएन फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटीज डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप जाएंगे डाउनलोड में, सेकेंड हम ऑफलाइन टूल्स, यहाँ पे जीएसटीआर 3B ऑफलाइन यूटिलिटीज को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है द एक्सेल बेस्ड जीएसटीआर 3B ऑफलाइन यूटिलिटीज का। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हमें ये जो है जीएसटीआर 3B की फाइल जो है हमें यहाँ पे शो करती है जिप फोल्डर में। जिप फोल्डर में से हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये अपना फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसमें हमारी एक फाइल रहेंगी GSTR3B एक्सेल यूटिलिटीज। ये हमारी 5.1 की ये फाइल से, तो ये फाइल हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारा ये टैली का फोल्डर है, टैली के फोल्डर में हम ये फाइल पेस्ट कर देंगे। ओपन फाइल लोकेशन में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट कर देंगे हमारी यहाँ पे एक फाइल दिखाई देंगी जो कि हमने पेस्ट करी है। देन हम जाएंगे अभी टैली में। टैली में जाने के बाद अब हमें जाना है अल्ट ई एक्सपोर्ट के लिए। हम यहाँ पे जाएंगे ई रिटर्न में। ई रिटर्न में आप जैसे हो जाते हो, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एक्सेल। हम एक्सेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा ये लोकल ड्राइव का फोल्डर पाथ आ गया। देन हमारी ये जो फाइल है, हमारे वो फाइल का रिलीज था यहाँ पे 5.1। यहाँ पे मेरे दो फाइल है, इसलिए मुझे यहाँ पे 4.7 का भी रिलीज बता रहे। मैं यहाँ पे ये कट कर देती, 5.1 का रिलीज डाल देती। 5.1 डॉट एक सेकेंड, हम जाएंगे अल्ट ई रिटर्न। डॉट, ये देखिए हम अब इसको करेंगे सेंड। ये हम जैसे ही सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो अपना GSTR3B का पोर्टल है, तो पोर्टल का जो फॉर्मेट रहता है वही फॉर्मेट में आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमारी GSN फाइल नहीं है, ये हमारा GSTR3B का एक रिपोर्ट से यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि हमने ऑफलाइन टूल से यहाँ पे क्रिएट किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये पूरी अमाउंट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, अपना स्टेट टैक्स कितना है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना था। ये जो पूरी अमाउंट से आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो कर रही है। तो इसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद हम इसको करेंगे जनरेट फाइल। हम इसको जैसे ही जनरेट करते हैं तो हमारी ये जो फाइल है ऑफलाइन टूल्स की, ये जनरेट हो जाती है अपनी GSN में। ये फाइल जैसे हमारी GSN में जनरेट हो जाती है, अब भी हमने जो प्रोसेस देखी थी GSTR पोर्टल पे जाने के बाद इसको हमें कैसे ओपन करना है, लॉगिन करने के बाद JSN फाइल हमें कैसे यहाँ पे लॉगिन करके अपलोड करनी है, उसी तरीके से हमने अभी जो JSN फाइल जनरेट करी है हम पोर्टल पे जाके वो अपलोड कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड। डायरेक्ट अगर आपको GST के पोर्टल पे जाके एक्सपोर्ट करना है तो फर्स्ट हमें यहाँ पे अपना जो रिपोर्ट है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो करना जरूरी है। क्योंकि क्या है, आप अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा टैक्सेबल अमाउंट वहाँ पे हमें एक ऑप्शंस दिए जाते हैं यस नो के, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर है कि नहीं। तो इसलिए हमें जो है, अगर डायरेक्ट आप GST के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट में जाके रिटर्न फॉर्मेट, रिटर्न फॉर्म जो है यहाँ पे आपको दिखे इस तरीके से दिखाई देगा वर्ड में। ये अपना फॉर्मेट है रिटर्न फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है आपको अगर डायरेक्ट GST पोर्टल से अगर लॉगिन करके डायरेक्टली करना है, आप ऑफलाइन टूल से भी नहीं कर रहे, JSN फाइल के थ्रू भी नहीं कर रहे, अगर डायरेक्ट अपलोड करना है तो डायरेक्ट अपलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रिपेयर ऑनलाइन का, फाइनेंशियल ईयर और अपना रिटर्न फाइल का पीरियड्स डालेंगे और आप प्रिपेयर ऑनलाइन ऑनलाइन अगर करते हो तो प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद हमारी एक विंडो ओपन हो जाती है इस तरीके से। ये जो विंडो ओपन हो जाती है तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की है, जो कि हमने अभी जो वर्ड्स में जो फाइल GSTR3B की डाउनलोड करी है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे यस नो के ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न।
हम यहाँ पे नील रिटर्न है क्या हमारे जो जीएसटीआर 3B का जो फाइल हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे नील रेटेड का कुछ टैक्स इनवाइस है क्या, वो अगर देखना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नील रेटेड का है क्या, एक हमारा नील रेटेड का एक टैक्स इनवाइस है, तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके ये ऑप्शन को हम यस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस दिए, तो वो हमारा वर्ड्स में जो फाइल अभी डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे हम यस नो ऑप्शन को क्लिक करके हम इस तरीके से जीएसटीआर पोर्टल पे डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं अपना जीएसटीआर 3B। इसको जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद अपना जो प्रोसेस था बैक का, देखिए यहाँ पे इस तरीके से अपना ये फिर प्रोसेस आपको दिखाई देगा। इस तरीके से अब आप अमाउंट अपना यहाँ पे जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो टैली में अपने को 3 तरीके बताए, जीएसएन फाइल थ्रू भी आप जीएसटीआर 3B अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, अपना ऑफलाइन यूटिलिटीज थ्रू भी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। और थर्ड, अपना डायरेक्ट ओपन जो जीएसटी पोर्टल है, डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से भी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। टैली में इतना सिस्टम दिया है इजी लेवल का, कि जो भी अपन फाइल करना है जीएसटीआर 1, 2, 3B, तो हम इजी लेवल से यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू, एंड ऑफ माय साइड। थैंक यू Yeah, मैम। thank you, Sonali. Thank you, Anka. So, Sonali and Anka, it was a knowledgeable and knowledge sharing sessions. Good. So now it's time to recap. So over to you, sir. Yeah. Thank you, everyone. Every week we are doing a new sessions regarding on your demand. So right now people are talking about the GST again because year closing is there. Everybody want to prepare all the data in the tally in the very smoother and error free. That's why we are running the training session of the GST different models, small taxes and compliance related models. We are talking about that. So today is HSN code. Yeah, there is a parameters जहाँ पर काफी चीजें हैं और उस पे people are struggling कि how we can manage and we can manage in the Tally Prime कि is through the automation how we can do. So this is a very simple way to use in the Tally Prime once you configure all the things in the your Tally and in your data. So you will get all the HSN reports and summary all the things, and according the parameters of your business and your compliance. Secondly, point of 3Bs. Every business have a need 3B reports, and every month they have to file 3B or quarterly they have to file the 3Bs. So in terms of the 3B, there is a multiple options. आज किसी भी software में देखेंगे, there is not any this way of the filing way. This multiple option is available. How flexible you are, आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं. तो you seen that कि आप JSON direct generate करके कर सकते हैं. You can upload, you can direct log in, and all the things you can do in the Tally Prime. So you can save your time. Smooth. You can run a smoother your business on time. And major things कि आज की डेट में people are using many of the people are now using in the Tally Prime. So that's why we are getting a good response of the all GST compliances in the Tally Prime. But few of the organization are using in the Excel. They have a Tally Prime, but they are using Excel. That's why they want to learn how to use these tools. So they are using the Tally Excel and they are doing all the data and they are doing the duplicacy work. Just export the data through the sales voucher and purchase voucher, all the things. Then they start working in the Excel. So in terms of these things, there is a major chances of the errors or calculation errors, typo errors like that. Second and bigger challenges is कि for example आपने रिटर्न फाइल करा एक्सेल से, एक्सेल में वर्किंग करा, रिटर्न फाइल किया, अभी जो रिटर्न फाइल किया फिर वो आप एक्सेल संभाल के रख रहे हो इन योर सिस्टम और फोल्डर एंड व्हाटएवर. अगर आपने टैली में किया है तो टैली के भी डेटा आप संभाल के रख रहे हैं,
So you have to maintain the two type of the data. One is a tally data, second is a Excel data. But अगर आपने tally से ही सब कुछ किया है, you have no need to do Excel, duplicacy work, typo errors, time wasting. After 3, 5, 7, 10 years down the line, अगर कोई भी ऑडिट होती है तो आपका टैली का डेटा हमेशा आप सेव संभाल के रखते हो, इसे फाइनल एक्सेल के भी डेटा संभाल के रखते हैं, लेकिन आपको फिर से एक्सेल में जाना होता है और फिर से टैली भी देखना होता है और एक्सेल भी देखना होता है। लेकिन अगर आपने टैली में यूज किया है पूरा का पूरा, टैली से ही फाइलिंग किया है, you have no need to the duplicacy work, you have no need to the confusion, like कोई भी confusion क्रिएट नहीं होता, क्योंकि उस समय आपको ये याद नहीं होता कि वर्किंग क्या थी हमारी, उस समय में कैसे वर्किंग किया था या किस अकाउंटेंट ने वर्किंग किया था। देयर इज सम कंफ्यूजन लाइक दैट सीन आर देयर, जो हमने काफी ऑर्गेनाइजेशन में देखा। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया कि यू कैन यूज अ टैली प्राइम फॉर ऑल दिस कंप्लायंसेस, यू कैन यूज हेजल प्री और पूरे स्मूथ वे में आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, प्रॉपर डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कंप्लायंस मेंटेन कर सकते हैं, ऑन टाइम कर सकते हैं, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑफ द compliance. So this is overall idea of this presentation. So anyone have any questions, they can ask in this group. And second things, you can, if you want to implement these things, you want to separate training session, definitely you can connect with your account manager जो आपके साथ हमारे organization जो जुड़े हुए, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। And you can also put your number in this chat group, and you can call me also, my number is also there. And here is one question, can you share the recording of this session? Yeah, हमारे जितने भी सेशन होते हैं हमारे YouTube चैनल पे होते हैं। अपकमिंग टाइम में आपको ये सेशन आपको हमारे YouTube चैनल में मिलेगा, आप कभी भी उससे जाकर के आप ले सकते हैं। YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। आफ्टर दिस सेशन you will didn't find this link because this session is linked, after then this is not available. So हमारा YouTube चैनल जो है, this working people are using as a academic training, they can learn lot of features, all the features of the Tally Prime, all the videos and session, practical session, theoretical sessions are available in our YouTube channel. You can use anytime according you're comfortable, because that is available on the YouTube. So this is the idea of our training session. So every Saturday we are doing the multiple sessions, multiple topics. So you can join, you can get the benefits. You can do the questionnaire sessions, and next every month we are running some some offers in to all the legacy customers. So in this month we are offering up to 50% discount on the Tally customization. We are doing the customization and number of the customization, whatever you have need. We are doing all these things. You can connect with us. You can get the benefits of the customization, and you can run your business according your vision, according your processes, according your requirements. इसके साथ साथ we have a Tally Cloud, we have a CRM, pre-sales management. अगर आपके पास business generate करने के लिए challenges हैं तो we have a solutions. How you can grow your business, how you can generate the new businesses, how you can connect with the new clients, how you can publish in your social media, आपके branding कैसे कर सकते हैं. Lot of things are available in the Rajlaxmi. You just connect with us, you can get the benefits, or you can grow your business. This is overall idea. That's it from my side. Sampada, you can connect, you can continue. Yeah, thank you, sir, for your valuable time. So this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So now we have wound up the session. See you in the next webinar. Thank you everyone.